नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे बच्चों में नज़र की कमज़ोरी की। छोटी उम्र में चश्मा लग जाना किसी को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके बच्चों की नज़र कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रही है। आखिर बच्चे खुद इस बात को पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें जल्दी से इस बात का एहसास नहीं होता। बच्चों में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी एनकाउंटर इन आवर एवरीडे प्रैक्टिस इज़ रिफ्रैक्टिव एरर्स, विच मीन्स जो हम बोलते हैं कि बच्चों की नज़र कमज़ोर है या उन्हें चश्मे की ज़रूरत है। 3.5 से 4 साल की उम्र पे हर बच्चे का एक बेसिक ऑफ्थेल्मोलॉजिक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक एज होती है जबकि हमें बहुत सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स पकड़ में आते हैं जो कि करेक्टेबल होते हैं। करेक्टेबल मतलब ग्लासेस से करेक्टेबल होते हैं। जब बच्चों को धुंधला दिखता है और उनको चश्मे का नंबर है बट वो नहीं लगा रहे हैं किन्हीं कारणों से, या तो वो डायग्नोज नहीं हुआ है या बच्चा लगाना नहीं चाहता है और पेरेंट्स उसको फोर्स नहीं करना चाहते हैं कि ये छोटा है, इसको ज़रूरत नहीं है अभी चश्मे की, तो जो ब्रेन से आई के कनेक्शंस बनते हैं वो पहले 7-8 सालों तक बनते हैं। वो ब्रेन से आई के कनेक्शंस थोड़े काइंड ऑफ शट डाउन हो जाते हैं, या यूँ कहें कि सिग्नल्स कम हो जाते हैं। ब्रेन को आदत पड़ जाती है धुंधला देखने की, ब्रेन लेज़ी हो जाता है। इसलिए वी ऑलवेज स्ट्रेस कि पेरेंट्स को 4 साल की उम्र पे बच्चों का एग्ज़ाम कराना चाहिए। अगर चश्मे की ज़रूरत है तो वो लगाना चाहिए। अगर डॉक्टर कह रहा है उसे पैचिंग करनी है तो पैचिंग करना और रेगुलर फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम एनीवे हर बच्चे का दिन में 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेलीविज़न और लैपटॉप्स आर स्टिल ओके, लेकिन जो आईपैड्स, आईफोन्स और ये मोबाइल्स वगैरह के स्क्रीन्स होते हैं दे आर नॉट वेरी आई फ्रेंडली। इनसे आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है 1, सेकेंड बच्चे का दिमाग कुंद होता है क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहे हैं 2, 3 वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करते हैं इसलिए इंडोर रहते हैं। बच्चों की आंखों में आजकल बहुत ज़्यादा वीकनेस या कमज़ोरी देखी गई है। पहले तो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जहाँ वो हरी सब्जियाँ और फल कम खाते हैं, जंक फूड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जंक फूड के साथ साथ टीवी, वीडियो, कंप्यूटर गेम्स और सुभान अल्लाह हो जाता है एडिशन में। तो आप एक तरफ गेम खेल रहे हो, एक तरफ पास्ता पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो कॉम्बिनेशन तो फैब्यूलस है आँखों को ख़राब करने के लिए। तो बच्चों को थोड़ा सा हरी सब्जियां ज़्यादा खिलाइए। ब्रोकली हो गई, स्पिनच हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, बेरीज़ हो गई। रेड कलर की जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होती हैं आँखों के लिए, जैसे कैरेट्स हो गया, रेड बेल पेपर हो गई, एग योक्स भी बहुत अच्छा है आँखों के लिए। फ़िश बहुत अच्छा ओमेगा 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन है, उसको भी ऐड करना चाहिए डाइट में। और दूध एंड कैल्शियम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होता है बच्चों की आईसाइट इम्प्रूव करने के लिए। और अब हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बताएंगी कि आखिर किस तरह से आप कर सकते हैं वीरभद्र आसन और क्या हैं इसके फायदे। नमस्कार, गुंजन के साथ मिलकर आइए आज हम वीरभद्र आसन करेंगे। वीरभद्र आसन के कुछ फ़ायदे हैं वो मैं पहले आपको बतला देता हूँ। वीरभद्र आसन से हमारी थाई स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी काफ मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारे शोल्डर्स और शोल्डर जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। और इसके साथ साथ जब आप वीरभद्र आसन करते हैं उससे सबसे अमेजिंग बेनिफिट जो इसका है वो है सियाटिका, जो सबसे ज़्यादा आम तौर पे आजकल देखा जा रहा है। लोगों को पेन एकदम शुरू होती है लोअर बैक से हिप में जाती है। अगर आप ये आसन, ये प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं, उसको 6 से 8 ब्रेथ्स होल्ड करके दोनों लेग्स पे जैसे हम आपको बताएंगे, तो ये आसन से आपके जो पेन आने वाली है वो कंट्रोल और वो रिवर्स होना शुरू होती है। तो आज ये आसन हम कैसे करेंगे अब हम देखेंगे। इसमें पहले अपना राइट पाँव आगे लेके आएंगे, लेफ्ट पाँव को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पाँव को ज़रा साइड में रखेंगे। ये इस तरह से ना हो, ये थोड़ा साइड में रहे और हल्का सा टोज़ को आगे की तरफ ले लेंगे। दोनों हाथों को ब्रीद इन करते हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, शोल्डर लेवल पे दोनों हाथों को ले आएँ और दाहिनी तरफ गर्दन को मोड़ के देखेंगे। धीरे धीरे दाहिनी तरफ हम झुक जाएंगे। यहाँ झुकने के बाद श्वास को सामान्य कर लेंगे, श्वास को नॉर्मल कर लेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। और साथ में आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी हील्स
एक लाइन में है और आपका नी जो है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है, एंकल के पीछे रह सकता है अगर आपको नी प्रॉब्लम है, पर उसको सीधा ही रखना है। ज़्यादा आगे जाएगा तो आपके नी कैप डैमेज हो सकता है। और यहाँ पे इस पोस्चर को होल्ड करते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे, वॉरियर पोज, इसको हम कहते हैं वीरभद्र आसन। और धीरे धीरे फिर हाथ नीचे लाते हुए अपनी राइट लेग को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, सीधा करेंगे। और लेफ़्ट लेग अगर आप ऑल द वे आगे ला सकते हैं तो आगे लाएंगे और वापस समस्थिति में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खूबसूरती का मतलब बस इतना नहीं है कि चेहरा खूबसूरत हो, वाकई में अगर आपको खूबसूरत लगना है तो आपके हाथ और पैर भी खूबसूरत होने चाहिए। तो आइए, आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही है कि कैसे अपने हाथों का रखें ख्याल। नमस्कार। जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ और एजिंग दिखाई देती है, वैसे ही हमारे हाथों पे भी नज़र आती है, लेकिन अक्सर हम अपने हाथों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभार आप मैनिक्योर करने चले जाते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई शादी हो, तो आपको अपने हाथों की फ़िक्र होने लग जाती है। लेकिन अगर यही देखभाल हम रेगुलरली करने लग जाए तो आपके हाथों की एजिंग इफ़ेक्ट्स, झुर्रियाँ एंड डिहाइड्रेटेड लुक भी कम हो जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे एन इंस्टेंट पिक मी अप, जो आप बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए एक अंडा। इसका सफ़ेद हिस्सा आपने अलग करना है। ये सिर्फ वाइट जो अंडे का है वो आप अलग कर लें और येलो सेपरेटली रखें। फिर एक ऑर्डिनरी ब्रश, ये हेयर ब्रशेस हैं जो आप बाज़ार में ले सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा फेंट के हाथों के ऊपर एक ही मूवमेंट में लगा के छोड़ दीजिए। आपको अपने हाथ में एक स्ट्रेचिंग फीलिंग महसूस होएगी। जब ये बिल्कुल खिंच जाएगा तो उसके बाद आप एक पैक लगाएंगे, जिसमें आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, कम से कम 2 चम्मच। इसके साथ आपको चाहिए होगा एक नींबू। इसका आप आधा रस निचोड़ लीजिए मुल्तानी मिट्टी में, और इसी में आप मिलाएंगे ठंडा दूध। जब आप इसको एक पैक में बना के मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही स्मूथ पैक तैयार होएगा। और जिन हाथों पे आपने एग वाइट लगाया है, उन्हीं हाथों पे आप इसी ब्रश से लेके धीरे धीरे आप अपने हाथों के पूरे पोर्शन पे ये पैक लगा के छोड़ देंगे। जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए आप इसको छोड़ दीजिए। फिर अपने हाथों को आप दूध से धो डालेंगे और दूध के बाद फ्रिज के पानी से। ये पैक अगर आप 2 बार भी करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जो हाथ हैं वो कितने यंगर एंड रिजुविनेटेड लगने लगेंगे। और अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ फिटनेस टिप्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 एक्सरसाइजेस आपके बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो झटपट मैट पे आ जाइए। इस प्रकार से हम अपने स्टमक के ऊपर लेटेंगे और अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे। अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए और अपने हील्स को टैप करेंगे हम लिफ्ट अप करके। इस पोजीशन को आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करिए और टैप करते रहिए। आपके लोअर बैक पे स्ट्रेन आना चाहिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बैक स्ट्रेंथनिंग है। इसके लिए पीछे अपने फीट को मिला के रखिए और आगे अपने हाथों को मिला लीजिए। इन दोनों को हम इकट्ठे एक्सटेंड करेंगे कुछ ऐसे। दोनों को बाहर की ओर लेके जाइए। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप रोज 2-2 मिनट के लिए कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें भेजिए। फिट रही इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल करें #FitRaheIndia। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।